बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस तरह शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश की है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जिस तरह मौलाना ने कल बातें की है और उन्होंने कहा है कि अगर सर्दियां हैं और सिक्योरिटी की इश्यूज हैं और इस सूरत हाल में इलेक्शन नामुमकिन है, तो इसका तो वाज़ेह मतलब यह है कि मौलाना इलेक्शन से भाग रहा है। उसको अपनी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। उसको पता चला है कि इस वक्त जो है ना अवाम उससे नाराज़ हैं और ख़ासकर इसके जो 16 माह का जो कारकर्दगी है शहबाज शरीफ और मौलाना के, वो लोगों के सामने है। इस वक्त जो महंगाई है, महंगाई के ज़िम्मेदार ये दोनों हजरात हैं। इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत के ज़िम्मेदार ये दोनों हजरात हैं। इस वक्त मुल्क में जो इंतहाई लोड शेडिंग हो रही है और ख़ासकर जो फोर्स लोड शेडिंग हो रही है और जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ये सब के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान है। ये अवाम का सामना नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि हम हर सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन का किरदार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि उसकी कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी कोई आदमी जो कानून के मुताबिक कि वो इलेक्शन कमीशन में जो है ना केस लेके जाए और फिर जो ग्राउंड बनाए गए हैं, यानी असद उमर ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो उसने रिजाइन किया है, जो अंसारी है उसने पब्लिकली अनाउंस किया है, वीडियो मौजूद है, सब और आम खास शख्स को मालूम है कि इन्होंने जो ना रिजाइन किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं है। ये फैसले अगर इस तरह होते हैं और उसको लिख के गए फैसले मिलते हैं और वो फैसले की कोई ग्राउंड नहीं होती, तो फिर तो इससे बेहतर है कि जो इतनी फर्टाइल जो एक कोशिश हो रही है और इतना खर्चा हो रहा है, तो फिर एक नोटिफिकेशन करवा दे, नवाज शरीफ को बस प्राइम मिनिस्टर बना दे। एक तरफ पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, गलत तरीके से जो है ना कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ो, फील्ड ही नहीं दी जा रही है। क्या इस तरह इलेक्शन किसी को काबिल कबूल होगा? क्या इस किस्म के इलेक्शन के दुनिया में कोई हैसियत होगी? क्या इस किस्म के इलेक्शन के बाद जो है ना ये मुल्क में कोई इस्तेहकाम आएगा? मैं मुतालबा करता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर रहम करे, इस मुल्क की आवाम के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए, लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये अवाम का हक है कि वो फैसला करे कि उसने किसको वोट देना है। मैं मौलाना साहब और ख़ासकर जो शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया के ऊपर जो है ना दबाव डालने की कोशिश की है, और ये मौलाना का दूसरा दबाव है कि जब उसके मुताबिक फैसले नहीं आते तो वो शोर मचाते हैं, अदलिया के ऊपर दबाव डालते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि अदलिया दबाव में आके हम कानून और आइन के तहत अपना हक मांगते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमें जो कानून हमारा आइन हमें हक देता है उसके मुताबिक हमें हक दिया जाए, और ये हक अवाम का है कि वो फैसला करे कि कौन इसकी क़यादत करेगा। ये किसी दफ्तर में बैठ के कोई अफसर या कोई लोग नहीं कर सकते, अवाम ने मुंतखब करनी है अपनी लीडरशिप। तो हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अवाम को अपना हक मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में जो है ना फ्री और फेयर इलेक्शन कर, वो उनको हक मिले अपनी लीडरशिप के इंतखाब का। और ये जो हम कह रहे हैं कि फलाना किसी का रिश्तेदार है और फलाना जो है ना कज़न है, फिर तो मैं कहता हूँ कि इलाके का होना इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी के कज़न है या किसी का रिश्तेदार है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो कैंपेन मीडिया के अदलिया के खिलाफ चल रही है, अदलिया इसके दबाव में नहीं आएगी, कानून और आइन के मुताबिक अपना फैसला करेगी। हमारे पास और कौन सा रास्ता है कि हम अगर अदालत में ना जाए तो किधर जाए?
میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ANP کے ایک لیڈر نے اور فضل الرحمان نے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو زرفشانی کی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس خوف پہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت واحد جو بات ہے جو کہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے، بلکہ 70% سے زیادہ عوام جو ہے نا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا، ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جتنی حربیں کرتے ہیں ہم ان کا مقابلہ انشاءاللہ عدالتوں میں کریں گے اور عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام کی طاقت سے اس ملک میں ہم انشاءاللہ تعالی انتخابات جیتیں گے۔ اللہ مدد کرے گا، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق تمام معاملات پہ ہوں۔